स्वागत है आप सभी का केपी साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ए वसा को, बी प्रोटीन को, सी ग्लूकोज को, डी इनमें से सभी को। तो कोशिकीय ईंधन जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं ग्लूकोज को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो एटीपी में जो फॉस्फेट की संख्या वो होती है 3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं? ए जड़, बी रंध्र, सी तना, डी टहनी। तो पौधों में जो गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं वो रहते हैं रंध्र, या जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को अस्टोमाटा भी बोलते हैं, यानी रंध्र या अस्टोमाटा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किण्वन की क्रिया होती है? ए हाइड्रा में, बी अमीबा में, सी ईस्ट में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो किण्वन की क्रिया जो होती है वो होती है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? यानी श्वसन की क्रिया जब होती है तो उसमें खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ए संश्लेषण, बी संगठन, सी विघटन, डी परिवर्तन। तो श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का विखंडन होता है, विखंडन, यानी कहने का मतलब टूटता है खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहता है, यानी निःश्वसन की जो क्रिया होती है तो उसमें क्या निकलता है? ए CO2, बी O2, सी पायरुवेट, डी नाइट्रोजन। तो निःश्वसन में जो निकलता है वो निकलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी निःश्वसन, डी उत्सर्जन। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य में लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़े मिलकर क्या बनाते हैं? ए पाचन तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी परिवहन तंत्र, डी श्वसन तंत्र। तो ट्रैकिया और लैरिंक्स और फेफड़ा मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ होती है? यानी अवायवीय श्वसन जो होता है, यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उस श्वसन का पूरी क्रिया कहाँ होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी कोशिका द्रव में, सी कोशिका झिल्ली में, डी केंद्रक द्रव में। तो अवायवीय श्वसन की जो पूरी क्रिया होता है वो हमारा होता है कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? यानी कीटों का जो प्रमुख श्वसन अंग है वो क्या होता है? ए गिल्स, बी फेफड़ा, सी ट्रैकिया, डी गिलकोष्ठ। तो कीटों का जो प्रमुख श्वसन अंग होता है वो होता है हमारा ट्रैकिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? यानी एथिल अल्कोहल जो है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन ए में, बी में वायवीय श्वसन, सी में निःश्वसन, डी में उत्सर्जन। तो एथिल अल्कोहल जो बनता है वो बनता है अवायवीय श्वसन में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? यानी स्टोमाटा जो है वो पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ए तना, बी जड़, सी पत्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टोमाटा जो पाया जाता है वो पत्ती में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? यानी हम लोग जब श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? ए CO2, बी O2, सी N2, डी SO2। तो हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं उसमें जो गैस ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करते हैं O2 यानी कि ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मत्स्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? मत्स्य मतलब होता है मछली, मत्स्य मतलब मछली होता है। तो मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है? तो ए हो जाएगा गिल्स, बी फेफड़ा, सी ट्रैकिया, डी गिलकोष्ठ। तो मछली का जो श्वसन अंग होता है वो होता है गिल्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है DTP, बी है ACP, सी है APT और डी है ATP। तो ऊर्जा मुद्रा के हम लोग रूप में जो जानते हैं वो जानते हैं ATP को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्लाइकोजन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव, सी कोशिका झिल्ली, डी केंद्रक द्रव। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो होती है हमारा कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? यानी तिलचट्टा जो होता है उसका प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है? ए गिल्स, बी फेफड़ा, सी ट्रैकिया, डी गिलकोष्ठ। तो तिलचट्टा का प्रमुख श्वसन अंग जो होता है वो होता है हमारा ट्रैकिया। यानी जितने भी कीट है उसका श्वसन अंग जो होता है वो ट्रैकिया होता है। तो यानी 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? यानी तिलचट्टा जो होता है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ए 2, बी 4, सी
6, डी 10। तो एक तिलचट्टा में जो है वो 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, यानी हम लोग श्वसन जो करते हैं उसका अंतिम उत्पाद क्या है। CO2 और H2O, बी में CO2 और ऊर्जा, सी में H2O और ऊर्जा, डी में है CO2 और H2O प्लस ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ए डायरिया, बी निमोनिया, सी मधुमेह, डी घेंगा। तो निमोनिया जो बीमारी है वो श्वसन संबंधी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस में रंध्र अनुपस्थित रहता है, यानी किस पौधे में रंध्र यानी स्टोमाटा अनुपस्थित रहता है, यानी नहीं पाया जाता। ए आम, बी हाइड्रीला, सी पीपल, डी नारियल। तो हाइड्रीला एक पौधा होता है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता, यानी स्टोमाटा नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ए अवायवीय श्वसन में, बी वायवीय श्वसन में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि इसमें 38 ATP का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ATP का विस्तार रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है ATP का। ए एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट, बी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी एडिनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ATP का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ATP जब टूटता है तो वो कितनी ऊर्जा मुक्त करता है। ऑप्शन ए में 30.5 किलो जूल प्रति मोल, बी 305 किलो जूल प्रति मोल, सी में है 3.5 किलो जूल प्रति मोल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। क्वेश्चन नंबर 25 है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, यानी श्वसन जो है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया। ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी रेडॉक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन जो क्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मनुष्य का श्वसन अंग है। ए गिल्स, बी फेफड़ा, सी ट्रैकिया, डी गिलकोष। तो मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है वो हमारा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, फेफड़ा होगा।